हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नाइट ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने आपको बता रहे थे कि हमारे जो गार्ड भाई हैं उनसे आज हम आपसे कहानी सुनेंगे, मगर पता नहीं वो कहाँ निकल लिए। हम ढूंढ रहे थे उनको, मिल नहीं रहे। शायद वो आज आए हैं कि नहीं आए, पता ही नहीं। नहीं चल रहा। कुछ पता चल रहा है? हम इधर भी गए, 3 गेट हैं, तीनों गेट पे देख क्या नहीं मिले कहीं पे भी। तो भाई हम सोच रहे थे आज वो हमें अपना खुद का अनुभव शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस, तो पता चलेगा क्या वो गांव की कहानी कुछ बताने वाले थे। तो मैं ये कह रहा था कि आज मैं सोच रहा था कि जैसे तेरा कोई क्वेश्चन हो किसी के बारे में रिलेटेड, कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन कुछ कर सकता है तू मुझसे। मेरा तो एक यही क्वेश्चन है कि भूत की जो वो क्या कहते हैं, हम इंसानों की तो परछाई दिखती है, हाँ तो भूत की क्यों नहीं दिखती? भाई देखो, एक सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भूत के पास तो पहली बात तो कुछ होता नहीं है ऐसा पार्ट्स, जैसे कि प्रकाश टकराए और रुक जाए और वापस आए, रिफ्लेक्ट करे। तो वो फिर हमें दिखते क्यों हैं? हमें दिखते दिखते इसके हैं तो भाई उसका तो शरीर है ना, कहने का मतलब फिर हमें दिखते नहीं है वो। देखो, आर पार क्या है, हवा है। अब हवा में दिखती नहीं है, अब भूत तो हमें दिखते, तो उनका तो शरीर हुआ एक तरीके से। दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। और गारंटी से बता रहा हूँ, भूत ठंडे होते हैं, ठंडे। अब पूछो ठंडे क्यों होते हैं? ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक हमारा शरीर कैसा होता है, तू बता। गरम, नॉर्मल। थोड़ा तेज भी बोल ले भाई, पब्लिक नॉर्मल। हाँ, तो गरम नॉर्मल होते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा जो तापमान है वो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ रहता है मिनिमम, हमारे शरीर का तापमान। मगर जब हम गुजर जाते हैं ना, तो हमारा जो ब्लड होता है, जो जिसे हम खून बोलते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे ही होता है, तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ऐसे ही होता है। तो वो जब पानी में बदल जाता है, जो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाती है, तो वो खून पानी में बदल जाता है। और आप मानते हो कि नहीं मानते हो, हमारे शरीर में 70% पानी होता है। होता है। मानते हो? तो भाई हमारे शरीर में जब 70% पानी है, तो हमारे शरीर में 70% क्या होता है? खून होता है। खून, हाँ। नहीं होता क्या? हाँ। जब 70% पानी है तो खून भी तो 70% है। और चलो 70% नहीं है, 10% कम लगा लो, 20% कम लगा लो, बाथरूम और ये एक्स्ट्रा जो हम चीज़ निकालते हैं उसके लिए, बाकी तो खून ही है। 70% अगर पानी है तो कम से कम 50-40% तो खून होगा हमारे शरीर में। हाँ बिल्कुल। नहीं होगा क्या? होगा। तो उतना खून होता है हमारे शरीर में। अब जब वो हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें से कम हो जाती है, एनर्जी निकल जाती है, रिलीफ हो जाती है, तो जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो खून होता है वो पानी में तब्दील हो जाता है। और आपको तो पता ही है पानी हमें ठंडा क्यों लगता है। कभी भी सुना होगा कि पानी हमको ठंडा क्यों लगता है? क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि पानी का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम होता है। पानी का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम होता है, जिसकी वजह से पानी हमको ठंडा लगता है। जब भी छुओगे पानी ठंडा लगेगा। और हमारा टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको पानी ठंडा लगता है और पानी को हम गर्म लगते हैं। पानी जब भी हमको छुएगा तो उसको हम गर्म लगेंगे, और हम जब भी पानी को छुएंगे पानी हमको ठंडा लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ गया, थोड़ा। क्या समझे, बताओ। पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारे से कम होता है। हाँ। तो इसीलिए वो जो है, हम जब उसे छूते हैं तो वो हमें ठंडा लगता है, मगर पानी गर्म होता है। ऐसा ही? पानी गर्म नहीं होता, हम गर्म होते हैं बाबा। अच्छा हाँ, हम गर्म होते हैं मगर पानी ठंडा होता है।
पानी मगर अगर जब हमें हम छुएगा तो उसे क्या लगेगा, गरम, गरम। क्योंकि उसने हमारा टेम्परेचर पानी से ज़्यादा है। हम्म, हम में गर्मी है, हाँ पानी में तो ठंडक है ना। हाँ, तो ठंडी चीज़ अगर हमें छुएगी तो उसको क्या महसूस होगा, गर्माहट। गर्माहट। अंगीठी के आगे तुम बैठोगे तो तुमको गर्मी लगेगी ना, हाँ, कि अंगीठी को गर्मी लगने लगेगी तुमसे। नहीं नहीं नहीं, अंगीठी तुमसे ज़्यादा गर्म है तब तो तुमको गर्मी मिल रही है। हाँ, तुम उससे ज़्यादा ठंडे हो तब तो उसे ठंड, वो जब भी तुम्हें छुएगी तुम उसे ठंड लगेगी अंगीठी को, क्योंकि वो गर्म है। समझ में आ रहा है? मतलब एक तरीके से ये होता है कि जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, वो तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा वो होगा? तो, हाँ वो तो पॉजिटिव भाई साहब एक तरीके से हो गया तुम्हारा शरीर, तो नेगेटिव क्या हो गया? प्रेत आत्मा। अबे पानी भाई साहब, पानी का। पानी। अगर तुम किसी गर्म चीज़ को लोगे तो ठंडी चीज़ भी तो होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ को आगे चलाना चाह रहे हो, एनर्जी और पॉजिटिव, अगर घटती हुई चीज़ होगी और बढ़ती हुई चीज़ होगी तभी तो कोई चीज़ काम कर सकती है। हाँ। क्योंकि देखो जो बड़ी हुई चीज़ है वो घटी हुई चीज़ उसमें से एनर्जी लेगी, और जो बड़ी हुई चीज़ है वो अपनी एनर्जी घटाएगी, बढ़ाने की जगह घटाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जो सीधे सरल शब्दों में ये होता है कि पानी हमसे ठंडा होता है और हम पानी से गर्म होते हैं। हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है पानी से, और पानी का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम होता है। इसी वजह से हम कभी भी पानी को छुएं तो हमको पानी ठंडा महसूस होता है, ठंडा ठंडा लगता है। और सर्दियों में तो और टेम्परेचर पानी का गिर जाता है। तो इसीलिए जैसे कि अब हमारे शरीर में मान लो खून तो है नहीं, जो लोग गुजर जाते हैं तो उनके शरीर में जब भी खून नहीं रहता तो उनका शरीर कैसा हो जाता है? सूख जाता है एकदम, मतलब सूख जाता है, सही बोल रहा है। मगर वो ठंडा भी तो होता है, पहले तो गर्म रहता है ना। हाँ। गर्म रहता है ना पहले, और उसके बाद जब उनका शरीर गुजर जाता है, वो लोग गुजर जाते हैं, तो क्या उनको स्वेटर पहनाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। उनको बोलते हैं कि भाई स्वेटर पहन लो। नहीं। उनको महसूस होता है क्या कि वो ठंडे हो गए? नहीं। उस ठंडक में जब वो गुजर गए तो उनका शरीर और ठंडा ही होता जाता है ना। हाँ। कि ऐसा तो नहीं है कि भाई गर्म हो रहे हैं, वो नहीं। गर्म होते हैं क्या उनमें खून होता है? साइंस में ये बोला गया भाई साहब कि अगर जो इंसान नहीं होता, गुजर जाता है, उसका जो निकलेगा वो पानी ही निकलेगा, खून नहीं निकलेगा, काटोगे भी तो ऐसा। तो क्योंकि भाई उसका खून पानी बन चुका है। रंग जो हीमोग्लोबिन है वो पानी से अलग हो चुका है, बस पानी तरल रह गया उसके अंदर। तो ठंडक की वजह से जो हमारे जो प्रेत आत्माएं होती है, जो भूत होते हैं, वो हमेशा ठंडे होते हैं, मानो या ना मानो। और भाई जो जैसे कि तू बोलता है कि अब हम लोग को वो दिख जाते हैं, भूत दिख जाते हैं, प्रेत दिख जाते हैं, तो भाई साहब आपको पहले बता दो, भूत का कोई चेहरा नहीं होता। चेहरा तो दिखता है हमें। चेहरा नहीं होता भाई साहब भूत का चेहरा नहीं होता। और भूत का पता है क्या होता है? धुंधला होता है, ये ब्लर। बोले तो आपने कभी कोहरा देखा होगा? कोहरे की हवा जो ठंडी ठंडी होती है वो आके एकदम से इकट्ठी होने लगती है, कोहरा तो दिखने लगता है ना। कोहरा भी तो तुम, ऐसा तो नहीं कि कोहरा तुमको नहीं दिखता होगा। नहीं, कोहरा तो दिखता है। तो कोहरा भी तो गायब होता है ना, वो अचानक से आता इकट्ठा होता है तब जाके दिखता है ना। हाँ। कोई चीज़ जब आके इकट्ठी होती जाती है धीरे धीरे, तब तो दिखनी शुरू होगी हमको। हाँ। अगर वो अलग अलग है, एकदम छोटी छोटी मात्रा में, बिल्कुल मान लो कोई रेत है, तो रेत अगर बिखरी हुई है तो वो हमको बिखरी हुई दिखेगी। मगर जब वो हवा जैसे चल रही होती है तो उसमें रेत के कण छोटे छोटे उड़ रहे होते हैं, वो हमको मुश्किल दिखते हैं। मगर जब रेत की आंधी आती है तो क्या रेत की आंधी हमको दिखती है कि नहीं दिखती है? रेत की आंधी बिल्कुल दिखती है। और जब हवा चल रही होती है तो क्या अभी हमको हवा दिख रही है? नहीं दिख रही। मगर जब इसी हवा में अगर धूल भरी आंधी आने लगे तो क्या ये हवा हमको दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि इसमें मिट्टी है। वो पार्टिकल उड़ रहे हैं, उन पार्टिकल को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि हवा ऐसे उड़ रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। हवा नहीं दिखती, मगर भाई पार्टिकल के वजह से हवा की दिशा और दशा दिख जाती है। तो वही होता है भूत के साथ भी। भूत दिखता नहीं है,
मगर भाई जो ये पार्टिकल होते हैं ना, कोहरा वोहरा, हम लोग बोलते हैं ना भूत का चेहरा धुंधला धुंधला था, कोहरा कोहरा था। भूत का चेहरा कभी नहीं देखा किसी ने, मगर जब भी देखा होगा तो एक कोहरा ही देखा होगा, क्योंकि ये कोहरा ना उस भूत, वो जो एनर्जी है, अब वो ठंडी एनर्जी है, मगर उससे ज़्यादा ठंडा क्या है, वातावरण है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। क्योंकि भाई देखो, जो हमारे पास है, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, पानी से कम ही होता कम है ना? पानी, तभी तो हमको ठंडा लगता है। ज़्यादा है हमारा टेम्परेचर पानी से, तभी तो हमको पानी ठंडा लगता है। हाँ। मगर जो गुजर जाते हैं लोग, उनका टेम्परेचर जो ये कोहरा हो रहा होता है, इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है। और ये जो वातावरण का जो टेम्परेचर होता है ना, ये उससे एनर्जी ले रहा होता है, उसके पास आता है। अब जैसे हवा चल रही होती है तो हवा में क्या होता है, धूल के कण उड़ जाते हैं तो वो हमको दिखने लगते हैं, तो हम कहते हैं भूत का चेहरा ऐसा था, कोहरे जैसा था, धुंधला धुंधला था। भूत का चेहरा कुछ नहीं होता भाई साहब, वो जो कोहरा आके उसके पास उससे एनर्जी ले रहा है ना, जो भी चीज़ आके बैठी है आसपास तुम्हारे, उससे एनर्जी ले रहा है ना, आके बैठ गया है, तो उसी आकृति में वो चीज़ बनने लगती है, कोहरे की आकृति। कोहरा उसी आकृति को ऐसे ऐसे ले लेता है, हाथ पैर सर मुंह, ये सब जैसा वो होता है। इंसान कैसा होता है आप भी बताओ? जब तक जिंदा रहता है इंसान कैसा होता है? एक सर होता है उसका, 2 हाथ होते हैं, एक छाती होती है, 2 पाँव होते हैं, यही होता है। और क्या होता है वो? नहीं, बस इतना ही होता है। ऐसे ही होता है ना। ऐसा तो नहीं देखा कभी भी भाई तुमने कि जब तुमने कभी भूत देखा हो तो उसके 10 सर देख लिए हो? तो सपने में भूत क्यों आते हैं? सपने में भूत इसलिए आते हैं कि भाई ये जो हमारा जो सोच है ना, हम उस टाइम जब हम सो रहे होते हैं, हकीकत मानो या मत मानो भाई, उस टाइम मर चुके होते हैं, मर चुके होते हैं हम सोते टाइम मर चुके होते हैं हम, जिंदा नहीं होते हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मौत एक बार आती है। मौत एक बार नहीं आती, मौत हर रात आती है हमको, हर रात मरते हैं हम, हर रात। कभी इस गलती में मत रहना कि मौत एक ही बार आती है। मौत हम लोगों को जब जब हम सोते हैं तब तब आती है। वो बात अलग है कि हर बार हमारी आंखें खुल जाती हैं, और किसी दिन ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी आंखें ही नहीं खुलती। सही बात है। तो ये होता है। तो मौत ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई एक ही बार आती है। जब जब हम सो रहे होते हैं ना, समझ लो हम लोग गुजर गए, हमारे शरीर की जो वो होती है ना एनर्जी, वो निकल चुकी होती है। उस टाइम हमारा शरीर का टेम्परेचर शायद कम हो चुका होता है, कम हो गया होता है, और हम लोग बाहर निकल गए होते हैं और देख रहे होते हैं आसपास की जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने नहीं देखी। मैंने जैसे कि बताया अभी तुम लोगों को कल परसों की कहानी में बताया था कि जैसे हमारी दिल्ली है, इंसानों की दिल्ली है, वैसे भूतों की भी दिल्ली होगी। बिल्कुल। भूतिया दिल्ली, जैसे हमारा मुंबई है तो वैसे भूतिया मुंबई भी होगा। क्योंकि जो भी चीज़ है उसके आगे भूत लगा दो, सही बात है, भूत सोसाइटी हो जाएगी। हमारी सोसाइटी भूत सोसाइटी, क्योंकि भाई अब उनकी जो एक वो है दुनिया, उसके आगे और उसके अंदर वही चीज़ मिलेगी उनकी जो जिस चीज़ की दुनिया है। सही बात है। नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। जब इंसानों की दुनिया है तो इंसान ही दिखेंगे, इंसान ही। हैवानों की दुनिया है तो हैवान मिलेंगे, जानवरों की दुनिया तो जानवर मिलेंगे, भूत की दुनिया तो भूत की दुनिया है तो भूत ही मिलेगा। अब तुम ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ शरीर नहीं होता। कहने का मतलब सीधा है कि जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही भूत का ये घर रहता है, जानवर का वो घर रहता है, मतलब वो सब उनका ही है। हाँ। मगर बस उस टाइम ना सोसाइटी और नाम उस टाइम बदल जाता भाई। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं पार्क में, तो ये इस पार्क में भी क्या पता भूतिया पार्क हो, कोई पता नहीं है, क्योंकि भाई अभी हम लोग इंसान है इधर। ठीक है, ये हम लोग जब तक जिस हमारा एरा है ये, जब तक हम लोग जिंदा है हम लोग इस पार्क को इंसानों का पार्क बोलेंगे। मगर जब हम भूतिया उसमें जाएंगे एरिया में, तो इसी पार्क को हम लोग भूतिया पार्क बोलेंगे। जो चीज़ हम लोग जिस चीज़ में होते, जिस यूनि में होते, जिस सर्कल में होते हैं, हम लोग उसी चीज़ को तो जानते, उसी चीज़ को तो मानते हैं हम। उसके आगे हम लोग कोई चीज़ को, दूसरी चीज़ को मानते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं देते हम लोग। क्यों? क्योंकि भाई हमारी आबादी ज़्यादा है, और जब हम गुजर जाते, मर जाते, तब किसकी आबादी ज़्यादा होती है जरा बताना? तब तो भूतों की ज़्यादा होगी। तो फिर
क्या अलग से सोसाइटी अलग कमरा बनाएगा क्या वो? इस धरती पर अलग से इमारतें खड़ी करेगा वो होती यही सब क्योंकि चीजें। वो तो मर मर के एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, और जैसे कि मतलब वो तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं ना एक तरीके से। हाँ, और जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि दिखा रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल आता है, हमारा पानी का बिल आता है, उनका थोड़ी आता होगा। उनका नहीं आता। उनके जैसे हमारी लाइटें जलती रहती होंगी, जब हमारी लाइटें बुझ जाती हैं तब वो उनका हो जाता है। सही पकड़े। जब तक जलती है लाइटें वाइटें तब तक हमारा, जैसी लाइटें बुझ जाती है, बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उनका। पानी नहीं आता उनका, लाइट नहीं आती उनका, अंधेरा है उनका, उजाला है हमारा। और तो और मैं ये भी कह रहा था, जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि कुछ लोग कि लोग मरते क्यों हैं, इसका सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। लोग मरते इसलिए हैं क्योंकि भाई जिंदा लोगों की जनसंख्या कम है मरे हुए लोगों से, और मरे हुए लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। आप मानो या ना मानो, अगर आपको यकीन ना हो तो आप सर्च कर लेना गूगल पे, जो जैसे भी है, कि आज तक कितने लोग मरे हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी आबादी गुजर चुकी है और कितनी आबादी बची हुई है। तो जो गुजर चुके हैं, तो आपने ये बात तो सुनी होगी, जिंदा घसीटे जिंदा में और मरा घसीटे मुर्दा में। तो भाई इसीलिए भाई जो मरे हुए लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, अपने में ही खींचेंगे ना तुमको। हाँ। उनकी तादाद ज़्यादा है, उनकी एनर्जी ज़्यादा है। इसी वजह से क्या होता है, हर जो इंसान जिंदा होता है वो उसको मार ही देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, और ले जाते तो उनकी आबादी तो वैसे भी ज़्यादा है। इसीलिए भाई जैसे जीवन एक सच्चाई है वैसे मृत्यु भी एक सच्चाई है, क्योंकि जो भूत प्रेत पिशाच नर ईवल डेड वेड जो हम बोलते हैं वो सब भाई उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हर किसी को मृत्यु आती है, हर कोई मरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनसे पंगा जरूर ले लेता है। मानो या ना मानो, आपने कभी भी कुछ भी किया हो या ना किया हो, मगर भूल चूक में आपने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी गलती की होती है जो उन्हें पसंद नहीं आती है। और जब आप ही अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो, जब आपके स्कूल में दुश्मनी होती है किसी से, तो दुश्मन तो खत्म हो जाता है, क्या दुश्मनी खत्म होती है? नहीं। आज तुमने किसी को मारा, दोस्त को चाटा, और वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। उसके बाद उसने तुमको चाटा मारा, फिर तुम बदला लोगे। फिर उसने किसी और लड़के को मारा तो वो उस लड़के का दुश्मन, बदला लेगा वो। जैसे कि आज हम हैं, फिर कोई और पैदा होगा, फिर वो उसके बाप को अगर किसी ने मार दिया तो वो उसका बेटा बदला लेगा। उसका बेटे को किसी ने मार दिया तो उसका बाप को मार दिया तो फिर उसका बेटा होगा, फिर वो बदला लेगा। दुश्मन खत्म हो जाते हैं, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। होती है नहीं। तो यही बात है, एक चक्र चलता रहता है भाई, ये सर्कल। तो ये सर्कल इसीलिए चल रहा है भाई मृत्यु का, क्योंकि भाई हमसे कहीं गुना ज़्यादा लोग मरे हुए हैं, और जो जिंदा हैं पृथ्वी पे धरती पर वो लोग कम है। और जब अंधेरा होता है ना तब इनकी दुनिया शुरू होती है, मतलब जो रात आती है, अंधेरा होता है, तो ऐसा होता है कि भाई जो हमारा जो अभी दिन है हम लोगों का वो होता है पूरा एक तरीके से ज़्यादा दबदबा होता है। मगर जब रात आ जाती है तो हमारा कुछ ज़्यादा दबदबा होता है, डर भी लगने लगता है। हमको नींद क्यों आने लगती है? सोचो जरा, सही बात। क्यों आती है नींद? उनको नींद नहीं आती होगी क्या? उनको भी नींद आती होगी, दिन में नींद उनको आती होगी, रात को हमको नींद आती है। तो भाई किसी हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, मानो या ना मानो। आप आगे आपकी मर्जी। आगे शायद हमारे वो गार्ड भाई आ गए हैं, आवाज़ सुनाई दे रही थी, उनका भी हम कहानी आज लेंगे और उनकी भी कहानी आपसे शेयर करेंगे क्या? नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। हाँ, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। वैसे आपको लकी भाई से बात करनी तो बात कर लो। ले मैं पकड़ता हूँ। अरे भाई मेरे से क्या बात करेंगे भाई, सारी बात तो भाई मामा ने ही मेरी डाउट्स क्लियर कर दी है। मैं हमेशा ये सोचता था कि भूतों की मतलब जो परछाई है वो क्यों नहीं दिखती और हमें सपने क्यों आते हैं भूत के, तो सारे डाउट्स थोड़े बहुत तो क्लियर हो ही गए। 2-3 डाउट्स और हैं, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बने रहना हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।